सभी विद्यार्थियों का स्वदय भूगोल परिवार में हार्दिक स्वागत है। और आरपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 है उसका विषयवार जो परीक्षा तिथि का जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया है, प्रेस नोट जारी करके। तो जो कयास लगाए जा रहे थे कि परीक्षा आगे जाएगी, परीक्षा पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रही है, उन पर आरपीएससी ने पूर्ण विराम लगा दिया है। हम भी जो हमारा पिछला सेशन हुआ था कि हमारी आखिरी 30 दिन में किस हिसाब की रणनीति रहनी चाहिए, उसमें भी हमने जिक्र करा था जो तैयारी कर रहे विद्यार्थी उनके साथ में कि आपको ऐसी अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारी परीक्षा बिल्कुल टाइम टेबल पर हो रही है, जो कि आरपीएससी ने उसमें विज्ञप्ति में जारी कर दिया था कि दिसंबर मंथ में हम एग्जाम करवाएंगे 1 दिसंबर से। उस समय जरूर थोड़ी सी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर इसमें 45 दिन का एक नियम है, जो फॉर्म सबमिट करने की जो डेट है उससे जो 1 दिसंबर है उसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो पूरा 45 दिन का हो नहीं रहा है, 2-3 दिन का थोड़ा सा फर्क आ रहा है, कम पड़ रहा है इस समय। तो मैंने कहा था उस समय भी उस सेशन में कि आप थोड़ा सा आगे मान लो 4-5 दिन या 7 दिन की परीक्षा हमारी 1 दिसंबर को नहीं होकर के या तो 5 को या 7 दिसंबर को आयोजित होगी, लेकिन परीक्षा जरूर आयोजित होगी। तो आज जो विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में थे, थोड़ा सा ऐसी न्यूज को सुन करके उन पर उनके लिए आज आरपीएससी ने मैसेज दे दिया है कि बिल्कुल हम परीक्षा समय पे करवा रहे हैं। तो जो परीक्षा तिथि आगे जाने की बातें चल रही थी, जो माहौल बन रहा था, उस पर पूर्ण विराम लगा दिया आरपीएससी ने। ठीक है ना। विषयवार उन्होंने टाइम टेबल जारी कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी तारीख को कौन सा पेपर होगा। ठीक है ना। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे इस पर कि हमारी आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए इन दिनों में, क्योंकि किसी को 1 दिन का समय मिलेगा जेके के पेपर के बाद में, किसी को 1 दिन का समय मिलेगा भी नहीं क्योंकि नेक्स्ट डे उसका एग्जाम है, किसी को 5 दिन का, किसी को 10 दिन का। क्योंकि जो ये हमारी एग्जाम है वो 7 दिसंबर से शुरू हो रही है। ठीक है, 7 दिसंबर से शुरू हो रही है। 7 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ये एग्जाम चलेगी हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, जिसमें 7 दिसंबर को तो हमारा जीके जीएस का पेपर है, जीके का पेपर है। और जो ये हमारा जीके का पेपर है ये 7 तारीख को यानी 7 दिसंबर को 12 बजे से 2 बजे के बीच में आयोजित होगा। इस जीके के पेपर को थर्ड पेपर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो जो हमारा थर्ड पेपर है या जीके वाला पेपर है वो 7 तारीख को कंडक्ट हो जाएगा सभी विषयों का या सभी विषयों के लिए, और 12 से 2 बजे के बीच में हमारा पेपर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में 8 दिसंबर से 20 दिसंबर तक विषयवार पेपर होंगे। ठीक है, विषयवार पेपर होंगे जिसमें एक पेपर फर्स्ट रहेगा और एक पेपर सेकंड रहेगा। ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये विषयवार रहेगा। जो हमारे विषयवार पेपर होंगे 8 तारीख से 20 तारीख के बीच में, वो 2 पारियों में होंगे। प्रथम पारी और द्वितीय पारी। प्रथम पारी का जो हमारा समय रहेगा वो रहेगा 9 बजे से 12 बजे, और सेकंड पारी का समय रहेगा वो 2:30 बजे से यानी 2:30 से 5:30 के यानी 5:30 बजे तक। ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर क्या समय रहेगा परीक्षा का, किस हिसाब से हमारी परीक्षाएं होगी, तो उनके लिए ये है भाई, आपका जो फर्स्ट पारी है वो 9 से 12 बजे के बीच में, और जो सेकंड पारी है वो 2:30 से 5:30 या 5:30 बजे तक चले। ठीक है ना, आपके दोनों पेपर हो जाएंगे। तो कुछ विद्यार्थियों के ऐसे भी आ रहा था कि सर दोनों पेपर क्या एक दिन में ही होंगे सब्जेक्ट के, तो बिल्कुल आपके जो सब्जेक्ट के पेपर है वो दोनों पेपर
एक ही दिन में होंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें स्पेशली ज्योग्राफी की, ठीक है ना, तो ज्योग्राफी का जो पेपर है, जैसे जीके जीएस वाला तो हो जाएगा 7 तारीख को, और जो भूगोल का पेपर है या जो ज्योग्राफी का पेपर है वो होगा आपको 17 दिसंबर को। तो जो विद्यार्थी कह रहे थे कि भूगोल का पेपर कब है, तो जीके जीएस का पेपर हो जाएगा आपका 7 तारीख को, और फिर भूगोल का हो जाएगा 17 तारीख को। अब इन दोनों पेपरों के बीच में 10 दिन का समय है, किस हिसाब से हमारे को मैनेज करना है वो भी हम चर्चा कर लेंगे। थोड़ी बहुत पहले बताया था, लेकिन और चर्चा कर लेंगे, सभी विषयों के लिए चर्चा कर लेंगे इसमें, कि जिसके लिए जितना गैप आ रहा है वो किस हिसाब से चीजों को मैनेज कर सकता है, ठीक है ना। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें जो हमारा विषयवार टाइम टेबल आया है उसमें कौन से सब्जेक्ट की परीक्षा है वो कौन सी तारीख को होगी, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं। जीके जीएस वाला मैंने बता दिया कि 7 दिसंबर को होगा, हिंदी का पेपर 8 दिसंबर को होगा, पॉलिटिकल साइंस का पेपर 9 दिसंबर को होगा, हिस्ट्री का पेपर 10 दिसंबर को होगा, उसके साथ में इंग्लिश, फिजिक्स, जूलॉजी, म्यूजिक, ये जो पेपर है वो होंगे 11 दिसंबर को। उसके बाद में संस्कृत, उर्दू, लॉ और केमिस्ट्री ये हो जाएंगे 12 दिसंबर को। उसके बाद में इकोनॉमिक्स, ये बॉटनी, इकोनॉमिक्स और होम साइंस ये हो जाएंगे आपके 15 दिसंबर को। उसके बाद में मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी EAFM, उसके बाद में फिलोसॉफी, टेक्सटाइल और पेंटिंग ये विषय हो जाएंगे आपके 16 दिसंबर को। उसके बाद में ज्योग्राफी जो हमने डिस्कस कर लिया 17 दिसंबर को हो रहा है हमारा। उसके बाद में ABST और सोशोलॉजी, समाजशास्त्र ये हो जाएंगे आपके 18 दिसंबर को। उसके बाद में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ड्राइंग, पेंटिंग और स्टैटिक्स ये हो जाएंगे आपके 19 दिसंबर को। और उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पर्सियन है, उसके बाद में गारमेंट्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट है, डांस है और साइकोलॉजी है, ये हो जाएंगे आपके 20 दिसंबर को, ठीक है ना। बाकी इसमें एक चीज और लिख रखी है, जो ये म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट्स वाला है उसका सामान्य ज्ञान का पेपर और जो ऐच्छिक विषय है वो अभी नहीं करवा रहे हैं, बाद में RPSC कह रही है कि उक्त परीक्षा की तिथि है वो यथासंभव घोषित की जाएगी, ठीक है ना। तो जो विषयवार जो हमारे पेपर होने हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम कि किस हिसाब से हमारी तैयारी को मैनेजमेंट करें, क्योंकि देखो आज तारीख हो गई है 6 नवंबर, ठीक है, और बिल्कुल जस्ट 1 महीने बाद में हमारा जो पेपर है वो जीके का पेपर है। तो मैंने जो पहले रणनीति बताई थी आपको 30 दिनों वाली, उसको आप या तो उस वीडियो को देख करके यहाँ फॉलो कर लो, या अगर हम मोटी मोटी बात करें कि अब हमारा नेक्स्ट 30 दिन में क्या स्टेप होना चाहिए तैयारी को लेकर के, तो उसमें देखो तैयारी का स्टेप ये हो सकता है कि आप 5 या 7 दिन जिसमें आपको जीके जीएस का पेपर तो डेली पढ़ना ही है, 2-3 घंटे 2-3 घंटे 2-3 घंटे, ठीक है ना। उसके साथ में आप 7 दिन में, 8 दिन में या 10 दिन तक का समय ले सकते हो, उसमें आप उन टॉपिकों को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हो जो पेपर 3rd में, 2nd में और 1st में तीनों में रहे, ये टॉपिक थोड़े से कठिन है या थोड़े से अभी अच्छे से तैयार नहीं हुए, तो आप 7 दिन से 10 दिन के बीच में उन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर सकते हो। लेकिन जो जीके जीएस का पेपर उसको तो डेली 3-4 घंटे का समय देना है, और बाकी का जो समय बचता है 8-10 दिन में आप उनमें से उन टॉपिकों को निकाल सकते हो कि जो थोड़े से टिपिकल हो, ये थोड़े से कम तो हमारे अभी तैयार हुए हैं। क्योंकि फायदा ये हो जाएगा क्योंकि लास्ट के 20 दिन में मेरा ये मानना है कि लास्ट के 20 दिन में, अंतिम 20 दिन में एक रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि लास्ट के 20 दिन में जो रिवीजन हुआ रहता है वहां पर फिर परीक्षा में हमारी को ज्यादा समस्याएं नहीं आती, चीजें आराम से रिकॉल हो जाती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान रखिए कि लास्ट के 20 दिन में हमारा अच्छे से रिवीजन होना चाहिए, और ये तभी संभव है कि जब हम रिवीजन करें तो हमारा रिवीजन एकदम क्विकली चले, फास्ट चले। अगर हम टॉपिक को लेकर के बैठ गए 3-3 घंटे एक एक टॉपिक को देगी तो हमारा फिर 20 दिन में रिवीजन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 7 दिन या 10 दिन में आप उन टॉपिकों को एक बार पढ़ लो
जो कम तैयार हुए हैं, ताकि वो आप रिवीजन के समय आपका टाइम है वो ज़्यादा खर्च नहीं हो वहाँ पर। एक थोड़ा ये भी फायदा हो जाएगा कि एक बार तो शुरू के 10 दिन में पढ़ रहे हो अभी, और एक 20 दिन में फिर लास्ट के जो 20 दिन की बचेंगी परीक्षा की, उसमें एक उनका एक अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो फिर उन टॉपिकों पे भी आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम ये मानते हैं कि भाई स्कोर अच्छा करने के लिए सारे टॉपिकों पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना। एक थोड़ा सा ये रहेगा कि करंट वरंट को तो छोड़ सकते हैं हम, बाकी की जो करंट के लिए तो चलो हम, हमारे को लग रहा है कि थोड़ा सा और अच्छे पढ़ लें, तो कोई छोटा मोटा कंटेंट आप ऐड कर सकते हो। बाकी का जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो उसी को कंटिन्यू करना है। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव जरूर लगा सकते हो आप, बाकी थ्योरेटिकल के लिए आप है बिल्कुल जो पुराना जो आप पढ़ रहे थे कंटेंट उसी पर विश्वास करके आपको तैयारी करनी है, रिवीजन करना है। अब नया कंटेंट ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर ये चीज़ हम यहाँ से तैयार कर लेंगे, अब इतना समय नहीं है जितना आपने पढ़ा है इतनी लंबी तैयारी के दौरान। अब फिर आप उनका क्या कर सकते हो, रिविजन करना जरूरी हो जाता है। बिना रिविजन के आपका पेपर है वो नहीं बैठेगा, क्योंकि चीज़ें रिकॉल नहीं होती है, कुछ वहाँ पर फिर पुरानी चीज़ें पड़ी हुई रहती, वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो फिर आई हुई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। रिविजन होगा ना आपका अंतिम 20 दिन में, तभी आप वहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये तो जरूर बात बैठा ही लेना कि अंतिम 20 दिन में हमारा एक अच्छा सा रिविजन होना चाहिए। ठीक है ना। अब उसके साथ में जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है, क्योंकि इसमें जीके के पेपर में और बाकी के जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं भाई, जिनके 2-4 दिन का ही अगर फर्क है, तो वो तो मेरे हिसाब से जो ये बता रहा हूँ मैं कि उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। बाकी जिनके थोड़ा सा 5 दिन या 5 दिन से ज़्यादा का जो समय मिल रहा है जीके के पेपर में और उसमें सब्जेक्ट के पेपर में, तो वो ये कर सकते हैं कि अभी थोड़ा सा टाइम, अपना ज़्यादा टाइम है वो, जैसे अगर हम बात करें तो 60 या फिर अगर 50-50 कर लो, 50% अपना जीके के पेपर को देगा और 50% अपना सब्जेक्ट के पेपर को देगा, दोनों पेपरों को। तो इस हिसाब से वो तैयारी मैनेज कर सकता है, क्योंकि अगर भूगोल के विद्यार्थी है जैसे, तो उनको थोड़ा सा ये मिल जाएगा कि उनका जीके का पेपर और जो विषय का पेपर है उसके बीच में उनको 10 दिन का गैप मिल रहा है, तो विषय तो वापस उनको पढ़ने के लिए समय मिल जाएगा यहाँ पर 10 दिन में। ठीक है ना। जबकि जीके का पेपर में भी अच्छा स्कोर होना चाहिए एक अच्छी रैंक लाने के लिए या अंतिम चयन के लिए। तो भूगोल के विद्यार्थी या जो अदर सब्जेक्ट के विद्यार्थी जिनको 5 दिन से ज़्यादा का समय मिल रहा है, वो थोड़ा सा जीके पे पहले शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, और बाकी सब्जेक्ट को तो कंटिन्यू करना ही है। ऐसे नहीं कि हम पूर्णतः जीके को पढ़ें, सब्जेक्ट को भी पढ़ना है साथ साथ में, लेकिन अपना जो टाइम मैनेजमेंट करके आप, क्योंकि किसी को थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मेरा जीके का पेपर अच्छा तैयार है, उसका सिर्फ रिवीजन करना है, तो वो क्यों ज़्यादा समय देगा वहाँ पर। तो विद्यार्थी अपनी तैयारी के अनुसार एक टाइम को बांट लेगा, लेकिन थोड़ा सा ये रहेगा भाई जिनका सब्जेक्ट का पेपर थोड़ा सा गैप मिल रहा है 5 दिन से अधिक, तो वो थोड़ा सा जीके के पेपर में घंटा 2 घंटा डेली है वो ज़्यादा दे सकता है। ठीक है ना। तो इस हिसाब की आपकी रणनीति होनी चाहिए। अब अंतिम 20 दिन की रणनीति में भी वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप सबसे पहले उन यूनिट्स को पढ़ना जो आपके अच्छे से तैयार है और आपको थोड़े लंबे समय तक याद रहती है। तो उन यूनिट को, जैसे अब 20 दिन बचे हैं, तो जो अंतिम जो 20 दिन बचे हैं उसमें स्टार्टिंग अगर आप करो शुरू की 5-7 दिन में, तो आप उनको पढ़ लेना जो कि थोड़ी सी अच्छे से याद रहती है। बाकी जैसे जैसे आप परीक्षा की डेट के नज़दीक आओ, आप उन यूनिट को जरूर शामिल कर लेना जो कि थोड़ी सी कम याद रहती है, जो कि ऐसे लग रहा है कि रिवीजन की आवश्यकता होती है, तो उनको थोड़ा सा आप नज़दीक जा करके उनका रिवीजन कर लेना। बाकी कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि नोट्स वगैरह भी बनाने चाहिए, जो नोट्स बनाने थे वो बन गए। बाकी अभी भी अगर आपको लग रहा है तो शुरू में 2-3-4 दिन में आप देख सकते हो, कुछ जो फैक्ट्स होते हैं उनके आप शॉर्ट नोट्स तैयार करके एग्जाम से एक दिन पहले उनको भी रीड कर सकते हो। लेकिन अब ज़्यादा ऐसे नहीं है कि हम किताबें खोल करके बैठ जाएं और टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। जो लग रहा है कि ये टॉपिक तैयार करने के बाद में भी नहीं हो रहा, तो उनके कुछ फैक्ट्स वगैरह आप लिख करके रिविजन कर सकते हो। ठीक है ना। बाकी कुछ के अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो कोशिश करना लास्ट के 3-4 दिन उन्हीं शॉर्ट नोट्स को दो, ताकि वो बनाए हुए वापस चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो जाए। क्योंकि मैंने देखा था कई विद्यार्थियों को, कई यूनिट एक एक टॉपिक को या एक एक यूनिट को 1-1.5 पेज में समेट रखा है रिवीजन के पर्पज से, तो उनका जो लिखा हुआ जो आपने मेहनत करी है उसका रिवीजन भी जरूरी है। तो ऐसे जो विद्यार्थी जो इन्होंने शॉर्ट नोट्स बना रखे, वो अंतिम समय 2-3 दिन में जो है वो उनका प्रॉपर तरीके से रिविजन कर सकते हैं ना। तो जो मेन बातें, जो मुख्य बातें होनी थी, मुख्य बातें वो यहाँ पर हो गई है। अब भूगोल के विद्यार्थियों के लिए तो यही रहेगा भाई, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी के अलावा इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है, या फिर हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है, मिनरल्स वगैरह को जो डाटा वाले हैं उन चैप्टर को छोड़ करके
बाकी जैसे स्टैटिक्स वाला पार्ट है, प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप उन यूनिट को थोड़ी सी पहले शामिल कर लेना। बाकी जो फिक्चुअल चीज़ें हैं जहाँ पर ज़्यादा है थोड़ी सी कम याद रहती है आपको, जैसे रिमोट सेंसिंग वाला पार्ट है, या फिर रिसर्च वाला पार्ट है, सोशोलॉजी कल्चर वाला पार्ट है, ठीक है ना। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का आप पहले पढ़ सकते हो, आराम से याद रह जाएगी। कुछ जो परिभाषाएं वगैरह है उनको आप जरूर लास्ट के 1-2 दिन में एक बार जरूर देखना, ठीक है ना। बाकी जो सोशोलॉजी ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इनको थोड़ा सा लास्ट में देखना ताकि वहाँ चीज़ें अच्छे से याद रही आपको, ठीक है ना। प्रॉपर तरीके से रिवीजन होना चाहिए। हाँ, एक जो भूगोल के विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं ये कहूँगा, क्योंकि अब हमारे को थोड़ा सा समय मिल गया, 5-10 दिन और से ज़्यादा थोड़ा सा समय मिल गया है, तो जो विद्यार्थी इतने दिन सिर्फ थोड़ी थोड़ी पढ़ रहे थे और इस परीक्षा तिथि को लेकर के असमंजस की स्थिति में थे, तो उनके लिए थोड़ा सा एक मैसेज है। अगर उनको लग रहा है कि हमारी को इस चीज़ की आवश्यकता है तब भी, अगर लग रहा है कि आवश्यकता नहीं है तो फिर रहने देना आप, ठीक है ना। इस पे जो हमारी टीम है उसने एक टेस्ट सीरीज चला रखी है, ठीक, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चला रखी है। इसमें हम टोटल 85 टेस्ट करवा रहे हैं। इन 85 टेस्ट में 81 तो रहेंगे टॉपिक वाइज, और 4 टेस्ट रहेंगे वो आपके फुल पेपर, जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर रहेंगे, ताकि परीक्षा से पहले एक बार विद्यार्थी इनको देकर के अपनी जो किस हिसाब से अटेंड करना चाहिए, कितने नेगेटिव हो रहे हैं, उस हिसाब की जांच कर लेगा इन 4 पेपर से। बाकी सिलेबस को अच्छे से कवर करने के लिए इन टॉपिकों को दे सकता है वो। अगर लग रहा है कि थ्योरी हमने अच्छे से पढ़ ली, एक बार थोड़ी सी रिक्वायरमेंट हो रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो वहां पर यूज जा सकता है इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पर। फायदा ये रहेगा इसमें कि हमने ये जो टेस्ट सीरीज है वो एक बुक से नहीं, 2 बुक से नहीं, एक एक यूनिट के लिए हमने किसी में 4 बुक काम में ली है, किसी में 5 ली है, जिसमें हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में चलती वो बुक है, कोटा ओपन का हमने भी कंटेंट काम में लिया है, एनसीईआरटी को हमने अच्छे से शामिल करा है। तो इस हिसाब से बना करके कंटेंट के रूप में हमने ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू करी थी। तो जो विद्यार्थी अभी तक जिनको पता नहीं है या जिनको रिक्वायरमेंट हो रही है, तो वो ये टेस्ट सीरीज जरूर है वो ज्वाइन कर सकता है, और अपना जो मूल्यांकन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमने चीज़ें पढ़ ली उसको हम ढंग से अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ें हमने पढ़ी वो वास्तविक रूप से हमारे को याद है या नहीं है, या जो हमने चीज़ें पढ़ी है वो कितनी पढ़ी है, क्योंकि कंटेंट तो कम नहीं है ना। कई बार क्या होता है, छोटा कंटेंट मिलता है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर कंटेंट बड़ा मुश्किल है 1-2 बुक से, अगर 4-5 बुक पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके हम उस टॉपिक पर एक अच्छे ऑब्जेक्टिव सीरीज चला सकते हैं, या हमने चलाई है। तो अगर उस सीरीज का अगर कोई विद्यार्थी है उपयोग करता है, तो वहाँ पर उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उसका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो जो विद्यार्थी भूगोल के विद्यार्थी हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल हम कह सकते हैं एक अच्छा स्कोर करने के लिए अच्छी साबित होगी, क्योंकि पिछली बार भी हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी, बच्चों के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए थे, काफ़ी अच्छा उनका रिटर्न में स्कोर हुआ था। क्योंकि रिटर्न में अच्छा स्कोर होगा तो हमारी को इंटरव्यू की ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी कि इंटरव्यू में हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, 5 देंगे, क्योंकि कई तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अगर 2 नंबर देंगे तो भी उनका अंतिम चयन होगा, क्योंकि रिटर्न का स्कोर 140 प्लस है उनका, ठीक है ना। तो ऐसे विद्यार्थियों ने जब बातचीत करी तब बताया था कि सर टेस्ट सीरीज से हमारे को ये फायदा हुआ था, हमारा स्कोर इंक्रीज हुआ था इस वजह से, क्योंकि कुछ टॉपिक थे जो हमारे अच्छे तैयार नहीं थे, उनके हमने आपके खूब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं उस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में। प्रत्येक टेस्ट में अगर हम बात करें इसमें, तो हर टेस्ट में 100+ क्वेश्चन है, कईयों में तो हमने 250-300 क्वेश्चन दे रखे हैं जो हमारे को मिल गया था कंटेंट, और जब हमने बना दिए थे इतने इतने क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से इससे आपका जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो इस जो वीडियो है हमारा, इसके डिस्क्रिप्शन में हम ऐप का लिंक भी डाल देंगे, ताकि वहाँ से आप उस ऐप पर जाकर के टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। दोनों ऑप्शन में है इसमें, इसमें ऑनलाइन मोड में भी है, अगर कोई देना चाहे, और PDF फॉर्मेट में भी, प्रिंट भी ले सकता है इनका। कईयों को मोबाइल में देखने में प्रॉब्लम होती है तो ये वाला ऑप्शन भी दे दिया है हमने, ये वाला भी है, ठीक है ना। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कई विद्यार्थी कह रहे थे सर पिछली बार तो आपने सिर्फ इसमें हिंदी में चलाई थी, अब की बार बाईलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो इंग्लिश के विद्यार्थी पिछली बार कह रहे थे सर
हमारे को भी देने थे, लेकिन अच्छा कंटेंट है हम दे नहीं पाए क्योंकि लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रभाव ज़्यादा था उन पर। तो अब की बार बाइलिंगुअल कर दिया है तो आराम से वो दे सकते हैं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से जो हमारे को चर्चा करनी चाहिए थी इस टाइम टेबल को लेकर के, हमारी परीक्षा की आगामी रणनीति को लेकर के, वो हमने कर लिए। फिर भी किसी विद्यार्थी का अगर कोई क्वेश्चन रही तो चैट बॉक्स में डाल देना, उसका उसको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब लास्ट में यही कहना होगा कि पूर्ण जोश और आत्मविश्वास के साथ में, क्योंकि खुद पर आत्मविश्वास होगा ना तो डबल मेहनत कर सकता है इंसान, उसकी एक फितरत होती है, ठीक है ना। तो आत्मविश्वास और पॉजिटिव वाइब्स अपने आसपास रखना और अच्छी तैयारी करना। 30 दिन का समय मिल रहा है, इसको 60 दिन बना करके अच्छे से तैयारी करना। तो मेरे हिसाब से अब की बार थोड़ा सा वैसे विद्यार्थियों में कम जोश है या रुझान है इसकी तरफ। तो जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी हैं, जो अच्छा रिविजन निकाल पाएंगे, उम्मीद है कि उनका ये पेपर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, उनका अंतिम चयन होगा। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए। आप सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।